वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं गए थे, वो खुद से आया था, तो हमको इस तरह से चारों तरफ से बर्बाद करके रख दिया। उसके वजह से हम उधर से भी गए, हम सारा प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया। हम उससे कुछ नहीं मांग रहे थे, बस उसका साथ मांग रहे थे। वो बदले में हमको बस दुनिया के सामने में गलत बुरा भला बस मेरे को हर जगह से बोलता है, तुम ऐसी हो वैसी हो, हम तुमको नहीं रखेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी पैसा बर्बाद कर लो, कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। अच्छा। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, हर जगह से भटक गए हैं, बहुत जगह से दौड़े हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम सबसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, बस हमको इंसाफ चाहिए बस। फिर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मेरे पास रास्ते में कुछ नहीं बचा है सुसाइड करने के अलावा, क्योंकि हम बहुत तरफ से हार गए, लड़ के हम हर जगह गिर गए। ये बिहार है जनाब, जहां एक लड़की, एक अबला लड़की अपने न्याय को पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अबला मैं इसलिए इनको कह रहा हूं क्योंकि देख लीजिए इनकी हालत क्या है, और ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इस घिनौनी समाज ने इनको इतना बड़ा धोखा दिया है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। अगर सुनेंगे इनका दर्द तो आपकी आंखों से जरूर आंसू निकल आएंगे, रो देंगे। पूरा कहानी क्या है आप इन्हीं से सुनिए। क्या नाम है आपका? पहले घर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है और मेरा घर सहरसा हुआ। हम यहाँ कंटिन्यू 4 साल से पटना में रह रहे हैं। 2017 में एएसजी में काम करते थे, 17 में आए हुए थे पटना एएसजी हॉस्पिटल में काम करते। उसी बीच में चुटुल नाम के लड़के से मेरी जानकारी उससे संपर्क में आया। 2018 में वो लोग के उसके साथ में कंटिन्यू अच्छे तरीके से रहने लगे। 2017 में आपको प्यार हुआ? हाँ। 2018 में आप उनके साथ रहने लगे। ठीक। और वो लड़का कहाँ का था? चपेट गांव का है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वैशाली जिले का। ठीक। उसके बाद हम उसके घर गए और घर से भी हमको कहीं कुछ नहीं मिला। उसके घर वाले मेरे को जानने से इनकार कर दिए। वो लड़का भी बोला हम इसको जानते तक नहीं है। जो लड़का मेरे साथ 4 साल पति पत्नी की तरह रहा, मंदिर में शादी किया, हम बोलता हम जानते तक नहीं है, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। हम बोलता हम नहीं जानते हैं। आराम से, आप रोइए मत, मैं समझ सकते हैं। फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको अपने मानने से इनकार कर रहे हैं वो लोग। हाँ, बोलता विष्णु भगवान का कसम की क्रिया खा के बोला मंदिर में, जो हम इसको नहीं जानते। उसके घर के गांव के मुखिया लोग भी थे, ब्रजेश मुखिया, अनिल मुखिया, वो लोग भी कोई भी नहीं सपोर्ट किया, सिर्फ उसी का साथ दिया। सिंपल तरीके से बोलता है एक विधवा लड़की का हम लोग के समाज में शादी नहीं होता है, हम लोग की यहाँ बिरादरी में दूसरा शादी नहीं। विधवा मतलब आपकी पहले शादी हो चुकी थी? हाँ। ये दोबारा शादी थी आपकी? जी, चुटुल के साथ दोबारा शादी है मेरा। पहले शादी हो चुका था आपका, कैसे घटना वो कैसे छूट गया? मेरे हस्बैंड डेथ कर चुके हैं और उसके दौरान इससे कंसल्ट हुआ। ये सब कुछ जानते हुए भी हम मेरे साथ रिश्ते में रहा। हरा जब मन भर गया तो बोलता हम इसको नहीं जानते। उनको सब पता था जो आप विधवा हैं, आपकी पहले शादी हो चुकी है, फिर भी उन्होंने आपसे प्यार किया, आप उनके साथ रहे। हाँ। और सब जब मन भर गया तो उन्होंने आपको धोखा दे दिया, बोलता हम नहीं जानते हैं। तो आपने शादी किया था उनके साथ? हाँ, हाजीपुर मंदिर में शादी किए थे। कब किए थे? लॉकडाउन में शादी किए, जब कोर्ट मैरिज के लिए बार बार उसको बोल रहे थे तो वो हमको दिलासा दिला के आज करेंगे। जब उसके घर जाने लगे तो घर ना जाने की वजह से वो मेरे हाजीपुर मंदिर में शादी भी किया। उसके बाद शादी करके घर ले आया, अच्छे से फिर से रहने लगा। फिर उसके बाद 25 फरवरी को वो घर गया। उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक करके कोई कंसल्ट में नहीं रखा। उसके बाद हम 26 तारीख को उसके घर गए महुआ थाना में। इसी साल? हाँ, 2021 में फरवरी में हम उसके घर गए। 26 तारीख को जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब सारे बोलने लगे उसका गाँव अच्छे एरिया में नहीं है। उसके बाद थाना प्रभारी वहाँ जो कृष्ण मुरारी सिंह जी थे, झा जो थे, उनसे उनके कंसल्ट में गए। उसके बाद वो एक दिन लॉकर में रहा। दूसरा दिन जाने के बाद वो बोला रिटर्न में लिख के दिया जो हम लोग शादी करेंगे, साथ में पति पत्नी की तरह है और हम अपने इच्छा अनुसार के कि ना किसी के प्रेशर में आके हम तुमसे शादी करेंगे, वो लिखित में भी दिया। उसके बाद वो गया, फिर से वही हाल, मेरे से कोई मतलब नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उसके पापा बार बार धमकी दिखाते हैं जो तुम बार बार फोन करोगी तो तुमको रास्ते से
मरवा के फेंकवा देंगे, रास्ते से हटवा देंगे। यहाँ तो चुटुल खुद बोलता है जो हम तुमको रास्ते से हटवा देंगे। इसी बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हमको गारंटी के साथ बोलते हैं वही मेरे साथ ऐसा किया। वो किसी भी कीमत तक चाहता है जो हम रास्ते से हट जाए। एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट चोट दिखा दीजिए। इनका एक्सीडेंट हो चुका है, ये इतना दौड़ भाग करते हैं, थाने का चक्कर लगाते हैं, इसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया और पाँव देख लीजिए किस तरह से ये घायल हो चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने एक्सीडेंट करवाया आप बोल रहे हैं? हाँ, वही एक्सीडेंट करवाया होगा क्योंकि वही चाहता है। नुकसान सिर्फ उसी को है और किसी को नहीं है। मेरे होने ना होने से बस उसी को फर्क है, बस उसी का नुकसान जा रहा है, इसके लिए वो चाहता है रास्ते से हटा दे किसी भी तरह। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप ये बताइए, जो महिला आयोग के पास आप गए, महिला थाना में आप गए? महिला थाना, हाजीपुर महिला थाना में गए, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो लोग भी एप्लीकेशन नहीं ली, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब बोला जाके पटना में करो, पटना में आए, पटना में दिए एप्लीकेशन लिख के, सलाह मशवरा करने के लिए दोनों पक्ष पटना के किस थाने में? गर्दनीबाग। पटना के गर्दनीबाग महिला थाने में इन्होंने एप्लीकेशन दिया। इससे पहले ये हाजीपुर महिला थाना में एप्लीकेशन दे चुके थे, लेकिन फिर भी इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और बिहार सरकार में न्याय एक अबला लड़की के लिए कहीं भी नहीं है। बताइए आगे क्या हुआ? महिला थाना में भी आया है, डेट पे डेट लिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स। यहाँ से भी आज हम कितना ये बोले मैम हम डेट नहीं देना चाहते, आगे तक हम न्याय करना चाहते हैं, आगे तक लड़ना चाहते हैं, आप हमको केस करना है, लेकिन वो नहीं मेरी बात सुनी। और उसके बाद अपने मन से फिर से 12 तारीख का डेट दे दिया गया है। हम डेट नहीं लेना चाहते हैं, हम बस उसका सजा दिलाना चाहते हैं। वो सिर्फ मेरे को यूज किया है बस। आप लड़ाई नहीं लड़ा, आप उनके साथ रहना चाहते हैं? अभी हम रहना चाहते हैं, लेकिन वो सीधा तरीके से बोलता है हम इसको नहीं जानते हैं। आपको मारे पीटे भी कहीं कभी इससे पहले जब रहे थे साथ में? आप साथ में रहते थे तो मारपीट कितने बार किया, लेकिन हम उस चीज को नजरअंदाज कर दिए क्योंकि हमको उसके साथ रिश्ता रखना था। आज भी रिश्ते रखने की वजह से हम उसके घर तक गए, लेकिन वो सीधे जानने से भी इनकार कर रहा जो हम इसको पहचानते भी नहीं कहीं से कुछ नहीं। आप खुद अंदाजा लगाइए, जो एक विधवा पहले से लड़की थी, उनको दोबारा प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी किया और दोबारा शादी में भी उनको धोखा देना, ये कहाँ तक जायज है, ये कहाँ तक इस समाज की सोच है, आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार में एक अबला लड़की को अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी हाजीपुर, तो कभी वैशाली, तो कभी फिर पटना में आकर FIR दर्ज करवाती है। लेकिन थाने के द्वारा कहा जाता है कि आप उनको डेट पर डेट दिया जाता है, इस तारीख को आइए, अगले तारीख को आइए, अगले तारीख को आइए, लेकिन नहीं मिलता है इनको न्याय किसी भी तारीख में नहीं मिलता है। और ये अबला लड़की आज भी अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। एक्सीडेंट हो चुका है इनका, चलने की हालत में नहीं है, फिर भी लगातार थाना आती है अपने न्याय के लिए। लेकिन बिहार की पुलिस क्या करती है, इनको सिर्फ तारीख पर तारीख देती है। उम्मीद है बिहार सरकार आपको न्याय मिलेगा। बस थोड़ा सा बच गया और कुछ नहीं यार। मेरे साथ हम सबको बोलना चाह रहे हैं, अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा तो मेरे पास रास्ते में कुछ नहीं बचा है सुसाइड करने के अलावा, क्योंकि हम बहुत तरफ से हार गए, लड़ के हम हर जगह गिर गए। वो सिर्फ मेरा यूज किया है और कुछ नहीं। न्याय जरूर होगा, इंतजार करिए। न्याय किसी भी इस देश में न्याय का जो स्थान है वो सबसे पहले माना जाता है और आपको भी न्याय मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। लेकिन आप इस तरह से रोइए मत। आप बताइए, आप उनके साथ रहना चाहते हैं? आप रहना चाहते हैं, लेकिन वो बोलता है तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और तुमको हम जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाहे जो। तो ऐसे लोगों के साथ रहना भी ठीक नहीं है। वो तो सही है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। या तो उसके करने का उसका सजा फल मिले, बस वो सिर्फ लड़कियों के सिर्फ यूज करने की सामान बना के रखा। जब मन किया, मन भर गया, लास्ट में उसको फेंक दिया। अपनी जिंदगी का अपने इसी का खुशी जीने लगा। क्यों? हम उसके तो सब कुछ जानता था, हम उसके साथ तो जबरदस्ती नहीं किए, तो वो तो मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया। समझिए समाज में किस तरह के दरिंदे हैं जो पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कर उनको कचरे की तरफ फेंक देते हैं।
क्या ये यही हमारा समाज है? क्या यही हमारा संविधान कहता है जो हम इस तरह से लड़कियों का इस्तेमाल करें? जहां हमारे देश में महिलाओं को प्रथम स्थान दिया जाता है, जहां हमारे देश की महिला पता नहीं किस किस स्तर पे अपनी सेवाएं दे रही है, और इस देश में, इस बिहार में एक अबला लड़की के साथ ऐसा अन्याय होना ये कहां तक जायज़ है? आप बताइएगा। अगर आप सच में आप सब अगर चाहे तो इस लड़की को न्याय मिल सकता है। हम चाहते हैं आप आवाज़ उठाइए इस अबला लड़की के लिए जो आज अपने न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है, और पुलिस प्रशासन इनको सिर्फ तारीख पर तारीख दे रही है। आखिर इन लड़की के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो इन सब का जिम्मेवार हम होंगे, आप होंगे और ये पूरा देश होगा।